साद्वैतम साधुतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सैगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथ श्रीमद्भागवतम की ग्रंथ श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 में से हम पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में पहला श्लोक किया था। तो पहले श्लोक में भगवान क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं, व्यासदेव जी ने कैसे भागवत की शुरुआत की। प्रभु तो व्यासदेव जी ने कैसे भागवत की शुरुआत की, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि व्यासदेव जी ने समझाने का प्रयास किया कि कौन भगवान है। क्योंकि पहले ही उन्होंने 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद की रचना की थी, लेकिन जो पुराण उन्होंने लिखा, जिसका पुराण लिखा, उसी को ही महान बता दिया। तो लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि महान कौन है। तो इसलिए व्यासदेव जी को संतुष्टि नहीं हुई कि इतने शास्त्र लिखे, फिर भी कोई संतुष्टि नहीं हुई। तो व्यासदेव जी ने अपने गुरु नारद जी से पूछा
कि इतने शास्त्र मैंने लिखे लेकिन उसमें कोई संतुष्टि नहीं हुई, मेरा मन फिर भी विचलित है। तो नारद जी ने यही उत्तर दिया। तो नारद जी ने यही उत्तर दिया कि क्योंकि आपने लोगों में क्लैरिटी नहीं लेकर के आए, कि आपने लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है कि भगवान कौन है। जो पुराण वो पढ़ते हैं, देवी पुराण पढ़ते हैं तो देवी को महान मानते हैं, शिव पुराण पढ़ते हैं तो शिव को महान मानते हैं, विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो विष्णु को महान मानते हैं। जो भी पुराण पढ़ते हैं, जिसका पुराण होता है वो उसी को ही महान मानने लगते हैं। तो इसलिए आप एक ऐसा महापुराण लिखो जिसमें आप भगवान के बारे में बताओ कि भगवान कौन है, ये बताओ। तो उनको बताया गया कि कैसे कैसे भगवान के सारे अवतारों के बारे में बताओ। तो फिर महापुराण यानी कि श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा गया, और जिसके पहले ही श्लोक में व्यास देव जी ने ये प्रयास किया कि वो इस चीज को क्लियर करें कि भगवान कौन है। क्या कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य हैं, क्योंकि वो परम सत्य हैं। भगवान श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन और संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। समस्त कारणों के आदि कारण। आदि कारण का अर्थ क्या है? मैं इस भौतिक जगत में आई तो मेरा कारण कौन है? मेरे माता पिता, है ना। मेरे माता पिता इस भौतिक जगत में आए तो उनका कारण कौन है? उनके माता पिता। जो भी वस्तु इस भौतिक जगत में आता है या जो भी जीव इस भौतिक जगत में आता है उसका कोई ना कोई कारण होता है। कैसे वो आया? तो मेरे आने का कारण मेरे माता पिता, उनके आने का कारण उनके माता पिता, उनके आने का कारण उनके माता पिता। तो ऐसे ये कहाँ से शुरू हुआ? कहाँ से शुरू? कहते ना, मुर्गी में से अंडा या अंडे में से मुर्गी, किसी को कुछ क्लियर नहीं है। तो यहाँ क्या बताया गया है? वो समस्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन, संहार के समस्त कारणों के आदि कारण हैं। आदि कारण है। आदि कारण मतलब पहले कारण है, मतलब उनमें से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। आदि का मतलब क्या होता है? आदि और अंत। आदि मीन्स शुरुआत। शुरुआत कहाँ से हुई है? उनसे प्रकट हुई। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, अहम बीज प्रदाता पिता। क्या कह रहे हैं? अहम बीज प्रदाता पिता। कि कोई भी पौधा उगता है, पेड़ उगता है, तो हम कहते हैं कहाँ से उगा? बीज में से उगा। तो बीज कहाँ से आया? पेड़ में से आया। फिर पेड़ कहाँ से उगा? बीज में से उगा। तो बीज कहाँ से आया? बेसिकली सभी कारणों का कारण बीज कहाँ से आया? तो भगवान कहते हैं, अहम बीज प्रदाता पिता। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। लोग भगवत गीता पढ़ते तो हैं लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते, जबकि भगवान स्वयं भगवत गीता में स्वयं कहते हैं, अहम बीज प्रदाता पिता। मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। मैं समस्त जगतों का पिता हूँ, माता हूँ और पितामह। तो ये शास्त्र गीता भागवत को हम तब समझ पाएंगे जब हमें पहले ये बात पूरी तरह से क्लियर होगी कि कृष्ण ही आदि समस्त जगतों के आदि कारण है ना। आगे क्या कहा? वे प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं। डायरेक्टली इनडायरेक्टली सारे जगत से अवगत रहते हैं।
हम उनसे लाख छिपाते रहें, कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन वो उनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है ना। सब कुछ वो सबको सब तरीके से, सब दृष्टि से देखते हैं। हम अपने आप से सब कुछ छिपा सकते हैं, लोगों की दृष्टि से छिप सकते हैं, लेकिन भगवान की दृष्टि से कभी नहीं छिप सकते। वो क्या है? वो सारे जगतों से अवगत हैं और वो परम स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर कोई फाउंडेशन नहीं है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। जैसे एक ट्रैफिक इंस्पेक्टर होता है तो वो ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, तो हम लोग क्या है? ट्रैफिक से बंधे हुए हैं। लेकिन अगर एक एरोप्लेन जा रहा है और वो रेड लाइट से ऊपर से जा रहा है, और हम ये कहें कि रेड लाइट से ऊपर से एरोप्लेन कैसे चला गया? रेड लाइट थी, लेकिन वो रेड लाइट जो थी वो भूलोक भूमि के लिए थी, इस लोक के वो है ही नहीं। जो एरोप्लेन है वो इस भूमि के लोक का है ही नहीं, उसके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशंस लागू नहीं होते हैं। इसलिए कोई भी ये बात नहीं कहता है कि एरोप्लेन रेड लाइट पे क्यों नहीं रुका जब ऊपर से जा रहा था। तो ऐसे ही जब भगवान ने रास किया, भगवान ने 16,108 रानियों से विवाह किया, तो बहुत से लोग आज भी इस चर्चा को बड़े अलग तरीके से सोचते हैं। भगवान ने राधा के साथ प्रेम किया लेकिन विवाह नहीं किया, ऐसा क्यों किया? तो अलग तरीके से इसके ऊपर चर्चा होती है। ये बड़ा लंबा विषय है, ये तो मैं नहीं टच करना चाहती थी, लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि भगवान लोग उनके ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं। किस लिए? क्योंकि ये एक समाज की रीति के अनुसार नहीं है, लेकिन भगवान जो हैं, जो भी रीतियां हैं वो भगवान के ऊपर लागू नहीं होती हैं। हालांकि वो हर कार्य रीति से करते हैं, लेकिन फिर भी उनके ऊपर कुछ भी इम्प्लीमेंट, इस भौतिक जगत का कोई रूल्स रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं होता है। हालांकि जब जब वो इस भौतिक जगत में आते हैं तो इस भौतिक जगत के नियम कानूनों के अनुसार से चलते हैं, हमें सिखाने के लिए। लेकिन कभी कभी वो अपने भक्तों की प्रसन्नता के लिए हर तरह के रोल अदा करते हैं, है ना, हर तरह के रोल अदा करते हैं। किस लिए? ताकि इतने भक्तों को उन्होंने प्रॉमिस किया है, कितने कितने युगों में, कितने कितने अपने जब जब वो आए अलग अलग तरीके से उन्होंने जो प्रॉमिस किए हैं, उन प्रॉमिस को पूरा करने के लिए भगवान अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं। इसलिए भगवान की हर कार्य को लीला कहा जाता है। भगवान की किसी भी कार्य को हम ये नहीं कहते भगवान ने झूला झूला, भगवान की झूलन लीला है ना। ये नहीं कहते भगवान ने झूला झूला, भगवान की झूलन लीला है। भगवान की कोई भी लीला को हम लीला कार्य को लीला कह देते हैं। भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो क्या बोलते हैं? गोवर्धन लीला है ना। तो हर कार्य को भगवान की लीला कह देते हैं। तो क्योंकि भगवान परम स्वतंत्र है, क्योंकि उनसे परे अन्य कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। हम कहते हैं वेद ब्रह्मा जी ने लिखे, लेकिन ब्रह्मा जी तो स्वयं भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं, वो वेद कैसे लिखेंगे? उनको वेद प्रदान किए, वैदिक ज्ञान भगवान ने प्रदान किया। अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत पढ़ाई करी, मैंने बहुत MA PhD तक मैं पढ़ी, लेकिन बहुत मेहनत से मैं पढ़ी, तो ये मेरा क्या है? अहंकार है। अगर मुझे भगवान ने पढ़ाई करने के लिए बुद्धि ना दी होती, ऐसे बहुत से बच्चे आप सबने देखे हैं जो मंद बुद्धि होते हैं, तो क्या मैं पढ़ाई कर पाती? नहीं कर पाती। तो ये बात हमें समझनी होगी
कि सब कुछ प्रदान करने वाले स्वयं भगवान हैं। उन्होंने ही भगवान ब्रह्मा जी को वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है। क्योंकि भगवान ने माया भी साथ साथ फैला रखी है। इसलिए माया फैलाई। भगवान क्यों माया फैलाते हैं? माया क्या होती है? माया की क्या डेफिनेशन है? क्या डेफिनेशन है माया की? हम कहते हैं ना, हम तो माया में हैं, मोह में आ जाते हैं। मोह में आ जाते हैं। माया की डेफिनेशन मोह में आना और प्रभावित होना, प्रभावित होना और भ्रमित करना। तो जो वस्तु डेफिनेशन अगर हम समझे तो माया की डेफिनेशन है कि जो वस्तु भी हमें भगवान से दूर करती है वो माया है। वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। जो वस्तु भी हमें भगवान से दूर करती है वो माया है। वो हमारी संतान भी हो सकती है, हमारा धन भी हो सकता है, हमारा शरीर भी हो सकता है, हमारी नींद भी हो सकती है, हमारा आलस्य भी हो सकता है, हमारा अहंकार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो वस्तु, जो चीज भी हमें भगवान से दूर करती है वो माया है। हमारा मान सम्मान भी हो सकता है ना। कई बार हम अपने मान सम्मान की खातिर हम कहते हैं ये तो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, भक्ति करना जो है वो कम पढ़े लिखे लोगों का काम है, पढ़े लिखे लोगों का काम नहीं है। जिनकी जो ये कहते हैं उनको इस्कॉन में भेजना चाहिए कि इस्कॉन 90% हाईली एजुकेटेड लोगों से भरा हुआ है। डॉक्टर्स, इंजीनियर, जितने भी हाईली एजुकेटेड लोग हैं वो सब इस्कॉन में है ना। इसलिए क्या उनको समझ में आ रहा है क्यों पढ़े हैं अपना सब कुछ त्याग करके, अपने इतने इतने अच्छे करियर को छोड़ करके, लाखों रुपए करोड़ों रुपए की इनकम को छोड़ करके वो इस्कॉन में भक्ति कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? क्या मिल रहा है उनको? बहुत से लोग ये भी समझेंगे कि इस्कॉन में बड़ी पॉलिटिक्स है, इस्कॉन का पैसा विदेशों में जाता है। तरह तरह के मिथ हम सुनते हैं। हम सब इस बात को सुनते होंगे और हमारे मन में भी कभी कभी भ्रम जाग जाता होगा। लेकिन इस बात को समझना पड़ेगा कि अगर ऐसा सब कुछ होता तो लोग अपने इतने बड़े बड़े करियर्स को छोड़ करके, इतने धन को छोड़ करके क्यों इस्कॉन में आते? किस है ना, किस लिए आते? तो ये समझना पड़ेगा कि हमें क्या मिलना है, हम क्या प्राप्त कर सकते हैं इस्कॉन में आकर के, क्या सीख सकते हैं, क्या समझ सकते हैं। उन्हें वो मिला है, उन्हें वो समझ में आई है कि कृष्ण भगवान है और हमें भगवान से कैसे कनेक्टेड रहना है, नित्य कनेक्टेड रहना है। पूजा पाठ भक्ति हर कोई अपने अपने घरों में बचपन से कर रहा है, आप भी कर रहे होंगे है ना, कोई किस तरीके से, कोई किस तरीके से। लेकिन कैसे उसके साथ ट्यून्ड रहना है। एक रेडियो चलाते हैं ना, तो रेडियो चलाते हैं तो चैनल थोड़ा सा इधर उधर होता है तो आवाज तो आती है लेकिन आवाज डिस्टर्ब आती है। फिर उसको हम ट्यून्ड करते हैं। ट्यून्ड मतलब उसको अपने स्थान पर फिक्स करते हैं, जहाँ से वो स्टेशन सही से कनेक्ट हो रहा है वहां से उसको ट्यून करके वहां उस स्थान पर उसको कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे ही हम जब तक हम ट्यून्ड नहीं होंगे तो हम स्टेबल नहीं बैठेंगे, भटकते रहेंगे। आज उसने कहा वहां चादर चढ़ा दो तो आपको ये मिलेगा, हम वहां चले गए। वहां चुन्नी चढ़ा दो ये मिलेगा, वहां चले गए। वहां नारियल फोड़ने से ये मिलेगा, हम वहां चले गए। जहां से हमें महाकीर्तन अवसर पिछले जो 1 तारीख को हमने मालवीय नगर मंदिर में कीर्तन किया, बहुत लोग उससे प्रभावित हुए। किस लिए? क्योंकि कीर्तन हो रहा है। हम आए, हमने
गाया, नाचा गाया, लेकिन उसका क्या लाभ है अगर हमने उसको प्रैक्टिस में लेकर के नहीं आए, आगे उसको कंटिन्यूएशन में लेकर के नहीं आए। एक वो तो अगर हमें एक दिन हमें कीर्तन अच्छा लगा, वो हमारा क्या है, केवल और केवल अपना कर्ण रस है, हमारा कर्ण रस है, हमारे कानों को रस आ रहा है, तरह तरह का म्यूजिक बज रहा है, कीर्तन हो रहा है। भक्त लोग इसलिए वो करते हैं क्योंकि इसी जो भी सुना, जिसने भी वहां बैठ करके सुना, भगवान के नाम को सुना, तो उसकी कम से कम सुकृतियां एकत्रित हुई, है ना, सुकृतियां एकत्रित हुई, और वो सुकृतियां जब कभी फलीभूत होंगी तो वो शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त हो। सुकृतियां क्या होता है? सुकृतियां एक तरह का पुण्य कर्म है। जैसे हम कहते हैं ना, हमें पुण्य प्राप्त होता है कि हम प्याऊ लगाएंगे तो हमें पुण्य प्राप्त होगा, किसी को पानी पिलाएंगे, किसी को भोजन खिलाएंगे, लोग भंडारे कराते हैं, हॉस्पिटल खुलवाते हैं, तरह तरह के कार्य करते हैं, किस लिए? ताकि पुण्य प्राप्त हो। लेकिन सुकृति क्या होती है कि हमें, सुकृति एक ऐसा पुण्य कर्म है जिससे हमें भक्ति प्राप्त होती है। पुण्य कर्म क्या होता है? हमने प्याऊ लगवाया, हमने भंडारा कराया, हमें पुण्य कर्म मिला, लेकिन वो पुण्य कर्म का अर्थ क्या है कि हमें उसके बदले में और ज्यादा भोग विलास करने को मिलेगा, इस जन्म में, अगले जन्म में, और ज्यादा होगा तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन अगर कुछ सुकृतियां होती हैं, पुण्य कैसे होता है? जब हम भौतिक वस्तुओं का वितरण करते हैं, भौतिक वस्तुओं से दूसरों की मदद करते हैं, तो पुण्य है। अगर हम आध्यात्मिक कार्यों में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारी सुकृति है। जैसा कि हमने कीर्तन सुना, भगवान का नाम सुना, तो हमारे कानों में भगवान का नाम पड़ा, कानों में भी पड़ा, हमने मुख से भी बोला, हम थोड़ा बहुत उठ करके नाच भी लिए, थरथरा भी लिए, किस लिए? हमने बहुत सारे, हमारी सारी इंद्रियां उसमें लग गई। उससे क्या हुआ? हमारी सुकृति एकत्रित, है ना, सुकृति एकत्रित। तो भक्ति को प्राप्त करने के लिए जितनी सुकृतियां चाहिए, उतनी सुकृतियां जब वो इकट्ठी होती जाएंगी तो हमें एक भक्त की अवश्य कृपा हो जाएगी कि आप अब इनकी सुकृतियां एकत्रित हुई हैं, तो वो भक्ति प्रदान करने के लिए हमें अवश्य मिल जाएगा। आप लोग देखते होंगे बैंक अकाउंट जिनके खासतौर से फॉरेन बैंक्स या नेशनल बैंक्स में नहीं, दूसरे बैंक्स में अकाउंट होते हैं, अगर सेविंग में पैसा कुछ ज्यादा होता है तो क्या होता है, उनके जो बैंक ऑफिशियल्स हैं उनके कॉल आपको आ जाएगा कि आपकी सेविंग में इतना पैसा पड़ा हुआ है, आप इसको इन्वेस्ट कीजिए, है ना। वो वॉच करते रहते हैं, है ना, वॉच करते रहते हैं कि किसकी सेविंग में कितना पैसा पड़ा है। अगर सेविंग में ज्यादा पैसा पड़ा है तो वो आपको फोन करेंगे कि आपके सेविंग में इतना पैसा पड़ा है, आप इसको इन्वेस्ट कीजिए। तो ऐसे ही जब हमारी सुकृतियां एकत्रित हो जाती हैं और ज्यादा हो जाती हैं, तो भगवान उन सुकृतियों को हमें भक्ति प्रदान करके इन्वेस्ट करा देते हैं, ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट करा देते हैं। किसमें? भक्ति में इन्वेस्टमेंट होती है। पुण्यों की इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है? हमें भोग विलास प्राप्त होता है ना, हमें भोग विलास, अच्छा ऐश्वर्य, हम कहते हैं ना, हमारे तो दिन बदल गए, हमें इतना धन प्राप्त हो गया, लॉटरी निकल गई, गाड़ी आ गई, बंगला बन गया, क्या क्या हो गया, किसी कोई पुराने दादा परदादाओं की जायदाद मिल गई। तो इस तरीके से ये पुण्य एकत्रित होने से हमें भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है, और पुण्य जब यानी कि इन्वेस्ट होते हैं तो भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। सुकृतियां जब इन्वेस्ट होती हैं तो हमें
भक्ति, आध्यात्मिक सुखों की प्राप्ति होती है, भक्ति की प्राप्ति होती है, भक्तों की कृपा होती है, तो ये हमें प्राप्त होता है। अब चॉइस हमारी है कि हमें क्या एकत्रित करना है। हाँ, लेकिन जैसे कीर्तन हमने सुना तो कम से कम हमारी सुकृतियां तो एकत्रित हुई, कभी ना कभी तो हमारी सुकृतियों का जो खांचा है वो भरेगा, तो उसके बदले में हमें शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तभी लोग हरिनाम निकालते हैं, है ना। हम देखते हैं भक्त लोग हरिनाम, ऐसे प्रभात फेरी जिसको कहते हैं, वो निकालते हैं, गाते हुए चलते जाते हैं। क्या लाभ होता है उससे? कई लोग तो ऐसा भी कहते होंगे क्या सुबह सुबह डिस्टर्ब कर देते हैं, नींद सोने भी नहीं देते, लेकिन उससे यही लाभ होता है कि जिसके कानों में भी भगवान का नाम पड़ा उसकी सुकृति एकत्रित है ना। मान लीजिए आप कभी मंदिर के लिए फूल ले आए, कभी आपने किसी के लिए किसी प्रचार कार्य में मदद कर दी, जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है, लोग रास्ते में कई तरह के स्टॉल्स लगा लेते हैं, इसलिए ताकि भक्त लोग पैदल चल रहे हैं, प्यासे होंगे पानी पिला दे, भूखे होंगे कुछ खिला दे, तो इस तरीके से ये करने से सुकृतियां। तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि जो भगवान ने माया चारों तरफ फैलाई है, लेकिन हमें माया से कैसे डटना है ये भी साथ में तरीके भी समझाए हैं। और आगे कहते हैं उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों की प्रतिक्रिया के साथ अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं। वो माया के कारण ही हमें ये भौतिक जगत जो है ये वास्तविक लगता है, यही सच्चाई लगती है, यही सब कुछ लगता है। हम जानते ही नहीं, कितने लोग जानते हैं कि हमें हमारा गंतव्य क्या है, अल्टीमेटली हमें जाना कहाँ है। ज्यादा कोई जानता है तो स्वर्ग तक जानता है, स्वर्ग से ऊपर तो कोई जानता ही नहीं कि हमारा गंतव्य क्या है। हम तुलसी आरती गाते हैं, उसमें क्या गाते हैं? मोरे अभिलाष विलास कुंजे दियो वास। इसलिए विलास कुंज किसको कहते हैं? कौन सा घर? वैकुंठ धाम, जहाँ भगवान स्वयं विराजमान है। गोलोक धाम भगवान जहाँ पर स्वयं। विलास कुंजे दियो मोर यही अभिलाष विलास कुंज दियो। मेरी ये अभिलाषा है कि मुझे विलास कुंज में जहाँ आप रहते हो मुझे वहां वास देना। क्यों? किस लिए? नयने हेरी वो सदा युगल रूप राशि। नयनों से नए हरिवो मीन्स मैं दर्शन कर सकूं, देख सकूं, इन नयनों से मैं आप युगल सरकार को निहार पाऊं, देख पाऊं, मुझे वहां वास देना। एक भक्त की ये अभिलाषा होती है ना, ये भक्त की अभिलाषा है। भक्त नहीं मानता कि मेरी ये अभिलाषा है बस मेरा एक घर बन जाए, मेरी ये अभिलाषा है मेरी बेटी की शादी हो जाए, बेटे की नौकरी लग जाए, बस कोई अभिलाषा नहीं। भक्त की अभिलाषा क्या है कि मैं बस आपकी सेवा अभिलाष दिए करो निज दासी, मैं आपकी सेवा में रत रहूं, मुझे आप अपनी दासी बना करके। रोज गाते हैं इसलिए गाते हैं ताकि यूं ही कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा, कि शायद गाते 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 कुछ ना कभी तो हमारे हृदय में ये बात आएगी, है ना। तो इसलिए क्या इस भौतिक जगत में रह करके हमें ये भौतिक जगत वास्तविक लगता है, जबकि ये वास्तविक नहीं है। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों में सर्वथा मुक्त और दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वो परम सत्य है। ये तो अभी मैंने पहला ही श्लोक दोबारा रिपीट कर दिया है। दूसरा श्लोक थोड़ा सा पढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं व्यासदेव जी? वैसे हम ईच एंड एवरी श्लोक नहीं करेंगे,
लेकिन थोड़े से शुरू के श्लोक करेंगे। ये भागवत पुराण, पहले श्लोक में उन्होंने भगवान की महत्ता को बताया, भगवान की गुणावलियों को गाया, डिक्लेयर करने के लिए कि कृष्ण ही भगवान है। अब दूसरे श्लोक में उन्होंने भागवत पुराण की महत्ता को बताया कि क्या भागवत पुराण की महत्ता है। ये भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। क्या अर्थ है कि ये भागवत पुराण जो है ये भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए, धार्मिक कृत्यों को बहिष्कृत करना, क्या अर्थ है? व्यासदेव जी धार्मिक कृत्यों को बहिष्कृत करने के लिए क्यों कह रहे हैं? समझ में आई? बहिष्कृत करना मीन्स छोड़ना, त्यागना। धार्मिक कार्य को त्यागने के लिए क्यों कह रहे हैं? कौन से धार्मिक कारणों को त्यागने के लिए कह रहे हैं? भौतिक कारणों से प्रेरित, भौतिक कारणों से प्रेरित जो भी धार्मिक कार्य हम भौतिक कार्यों से प्रेरित होकर के करते हैं, 16 सोमवार रखते हैं, है ना, करते हैं ना, ऐसे बहुत सारा कुछ करते हैं। आज हम वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हैं, कई चीजें करते हैं। मैंने तो देखा है लोग रविवार का भी व्रत करते हैं कि मेरे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है। कई कई तरीके के व्रत करते हैं, कई कई तरीके के अनुष्ठान करते हैं, ये भंडारे कराते हैं ताकि घर में सुख शांति हो। ये सब कार्य क्या है? भौतिक कारणों से प्रेरित होकर के हम धार्मिक कार्यों को कर रहे हैं। तो ये भागवत पुराण हमें भौतिक कृत्यों को बहिष्कृत करने के लिए कह रहा है, अगर हम उनको भौतिक कारणों से प्रेरित होकर कर रहे हैं, अगर हम अपनी किसी भौतिक इच्छा के लिए कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है, जो भी शास्त्रों में वर्णन है, जिस भी अनुष्ठान, इसको कर्मकांडी भक्ति कहते हैं। भक्ति है वो, लेकिन क्या है? कर्मकांडी भक्ति। तो जो भी कार्य हम कर्मकांडी भक्ति के रूप में करते हैं, उससे क्या होता है? हमें जो फल के लिए हम करते हैं वो हमें फल मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है। तो वो हम शास्त्रों के अनुसार अगर हम करते हैं तो हमें फल मिलता है। जैसे हम 16 सोमवार के व्रत करते हैं, तो जो भी धारणा से करते हैं हमें मिलता है। हम बहुत से लोग शिव पे जल चढ़ाते हैं, इसलिए अगर इसलिए चढ़ाते हैं कि भगवान शिव प्रसन्न हो जाएं और हमें कृष्ण भक्ति प्रदान करें। हमें शुद्ध कृष्ण भक्ति भी ना कहिए, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। कृष्ण भक्ति भी कहने की आवश्यकता नहीं है, हमें शुद्ध भक्ति प्रदान करें। तो वो भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे कि ये आया मेरा भक्त जो मेरे से शुद्ध भक्ति मांग रहा है। नरसिंह मेहता गुजरात के इतने बड़े भक्त हुए और शिव भक्त थे, बहुत कट्टर शिव भक्त। तो एक बार भगवान शिव उनसे बहुत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर कहने लगे कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो नरसिंह? नहीं प्रभु, मैं कुछ नहीं मांगना चाहता। रावण और कंस जैसे असुर जो है वो तो तपस्या करते ही इसलिए है क्योंकि वो मांगना चाहते हैं। हिरण्यकशिपु, ना अंदर मरो ना बाहर मरो, ना ऊपर मरो ना नीचे मरो। तो ये आसुरी प्रवृत्ति है जो तपस्या साधना करते ही इसलिए है कि कुछ मांगना है। दैवी प्रवृत्ति क्या है? दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, एक आसुरी प्रवृत्ति और एक दैवी प्रवृत्ति। आसुरी प्रवृत्ति क्या है कि हम कोई भी अनुष्ठान, कोई भी तपस्या करते ही इसलिए है कि हमें कुछ
प्राप्त हो जाए। दैवी प्रवृत्ति क्या है कि हम कोई भी अनुष्ठान, कोई भी कार्य करते किस लिए है? हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु, बस आप अपनी सेवा, अपनी भक्ति प्रदान करें, है ना। कार्य भले ही वो हो रहा है, कार्य भले ही शिव पे जल चढ़ाने का हो रहा है, दोनों ही आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी शिव पर जल चढ़ा रहे हैं, दैवी प्रवृत्ति के लोग भी शिव पर जल चढ़ा रहे हैं। आसुरी प्रवृत्ति के लोग भी कोई भी चालीसा पढ़ रहे हैं, दैवी प्रवृत्ति के लोग भी कोई भी चालीसा पढ़ रहे हैं, लेकिन दोनों की भावना में अंतर है। तो देवी नरसिंह मेहता के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए कि नरसिंह मांगो, क्या मांगना चाहते हो? प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ तो मांगो, नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा। तो प्रभु फिर आप जो देना चाहते हैं वो मुझे दे दीजिए, जो आप देना चाहते हैं, जो आपको सबसे प्रिय है वो मुझे दे दीजिए। तो नरसिंह मेहता ने भगवान शिव ने नरसिंह मेहता को भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्रदान की, उन्हें रास में प्रवेश कराया और रास नृत्य दिखाया, यहाँ तक पहुँचना है। माता जी जीते जी नरसिंह मेहता जो है वो लोग पहुँचे, जीते जी मीराबाई जीते जी वो लोग पहुँचे, ऐसे भक्त जीते जी सशरीर वो लोग गए। तो कलयुग के भक्त हैं, कोई बाहर पहले कोई सतयुगों के भक्त नहीं है जी। हम ये नहीं सोच सकते कि अब तो कलयुग है जी, अब तो कुछ नहीं हो सकता, कलयुग में इतना कल्मश है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। क्लेर दोषे निधे राजन अस्ति एक महान गुण, कलयुग का एक महान गुण है, भले ही कलयुग है लेकिन एक महान गुण है कि इतना प्रेम कृष्ण से मुक्त संगा परम भजे। केवल भगवान का नाम लेकर के ही हम मुक्त हो सकते हैं, हम वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। डिपेंड क्या है कि हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं, हम भौतिक वस्तुएं प्राप्त करना चाहते हैं या भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है। कौन? ये भागवत पुराण, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। ये भागवत पुराण किसको समझ में आता है? जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्त हैं। वरना तो 8 दिन की भागवत, 7 दिन की भागवत तो सब सुनते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और आकर के फिर वैसे के वैसे हो जाते हैं, कोई चेंज नहीं, कोई बदलाव नहीं। लोगों ने सैकड़ों भागवत सुन रखी हैं, सैकड़ों की, मैं कई ऐसे भक्त आपको मिलेंगे जिन्होंने सैकड़ों बार भागवत सुन रखी है, जहाँ होती है वहीं चले जाते हैं, लेकिन कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि चेंज करना चाहा नहीं, इस भावना से सुनी ही नहीं, केवल पुण्य कमाने के भावना से, है ना। ये सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबों के कल्याण के लिए है। ये भागवत पुराण क्या है? सबों के कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि व्यास देव द्वारा संकलित ये सौंदर्यपूर्ण भागवत ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है। व्यासदेव जी द्वारा संकलित ये भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार, ईश्वर साक्षात्कार का अर्थ क्या है? साक्षात्कार किसे कहते हैं? साक्षात प्रकट हो जाना, है ना। भगवान के साक्षात प्रकट होने के लिए पर्याप्त है ये भागवत पुराण। तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है? ये व्यासदेव जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रही हूँ। फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है जब साक्षात भगवान इससे प्रकट हो रहे हैं? जैसे जैसे कोई, लेकिन कंडीशन भी बताई है,
क्या कंडीशन बताई है? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से भगवान के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाते हैं। कब परमेश्वर स्थापित होते हैं? जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से। दो कंडीशन। कैसे सुनना है? पहली कंडीशन ध्यान पूर्वक सुनना है, लेकिन ध्यान पूर्वक सुनने नहीं देते भगवान। बीच में निद्रा देवी भी परेशान करती है। आप देखेंगे भागवत कथा में आपको आधे लोग सोते हुए पाएंगे। क्यों सुनने देंगे भगवान ध्यान पूर्वक आपको? माया को भेजेंगे आप पर अटैक करने के लिए, निद्रा के रूप में। पर माता जी वो हमें ये भी तो कहते हैं ना, अगर आप इच्छा रखोगे तो मैं यस, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में तांतरन्ति। मामेव ये प्रपद्यन्ते, भगवान कहते हैं मेरी माया को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं भगा सकता। कौन भगा सकता है? जो मेरी शरण में आ जाता है वो मेरी माया को भगा सकता। अगर पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओगे तो मेरी माया डर के भाग जाएगी कि अब तो ये तो कृष्ण की शरण में चला गया, अब ये मैं इसको नहीं कुछ कर सकती। हम कहते हैं ना, कभी कभी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं कि बहुत बड़ा प्रोग्राम है, हम लोग जन्माष्टमी के प्रोग्राम करते हैं, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो हम किसी की सेवा लगाते हैं, माता जी सीटिंग अरेंजमेंट करना है आपको, ऐसे ऐसे लोगों को बिठाना, लाइन में बिठाना। तो एक भक्त देखते हैं वो सबसे आगे जाकर के बैठ गया लाइन तोड़ करके। क्यों बिठाया उनको ऐसे? नहीं, ये गुरु महाराज का बहुत प्रिय है, इनको आगे बिठाना था महाराज। तो रूल्स रेगुलेशंस टूट गए। किस लिए? क्योंकि भगवान गुरु ने आदेश दिया। ऐसे ही जो भगवान की शरण में जाना चाहता है उसके लिए माया के रूल्स रेगुलेशन सब टूट जाते हैं। हमें इच्छा क्या करनी है? हम भगवान की शरण में जाना। तो जैसे जैसे कोई ध्यान पूर्वक और विनीत भाव से भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के इस संस्कार से उसके हृदय में परमेश्वर स्थापित हो जाता है। तो इस श्लोक को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे, टाइम ज़्यादा हो गया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। गुरु माता, इस स्मृति का कोई अंत है? कोई अंत है स्मृति का? किसका अंत है? स्मृति का। सुकृति का। और जिससे हमें पूर्ण भक्ति मिल जाए और हम वैकुंठ में जा सकें। सुकृति का कोई अंत नहीं है। सुकृतियां तो आप जितनी मर्जी एकत्रित करते चले जाइए। आप भौतिक जगत में आपसे कोई की धन इकट्ठा करने का कोई अंत है? बताइए। हर तरीके से हाँ, से इधर से भी आ जाए, उधर से बटोर लो। ऐसे ही सुकृतियां बटोर लो, उससे आपका आध्यात्मिक पथ जो है वो सुगम हो जाएगा और सुगम होता चला जाएगा। वही ना, माता जी जो कर रही है ये तो सुकृति कृपा प्राप्त करने के लिए मैं ये सब करती हूँ। मुझे कोई भी भौतिक कोई भी लालसा नहीं है। भगवान की बहुत कृपा है, बहुत कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे कोई भौतिक लालसा नहीं है। बहुत दिया भी है, जीरो से हीरो बनाया। क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए, बस कृपा चाहिए। कृपा, भक्तों की कृपा, कि भक्तों की कृपा होगी तो भगवान की दया अपने आप प्राप्त हो जाएगी। गुरु माता, एक और, ये जैसे रामचंद्र जी रघुवंशी और वो थे, और ये जो है कृष्ण जी जो है चंद्रवंशी थे, तो हम कौन से वंशी, मतलब हम भी तो भगवान का अंश है, तो हम कौन से वंश? देखो, भगवान जब आए तो उन्होंने जो ब्रह्मा जी के माध्यम से इस सृष्टि की शुरुआत की। ये बहुत लंबा प्रश्न है, मैं शॉर्ट में थोड़ा सा बताती हूँ। तो फिर ब्रह्मा जी ने 24 आगे ऋषि, जिसमें से सप्त ऋषि प्रमुख हुए, तो हम सब लोग उन सप्त ऋषियों की संतानें हैं, है ना। उन सप्त ऋषियों, आप गोत्र क्या होते हैं? ये गोत्र उन्हीं से ही बने। कश्यप गोत्र होता है, प्राशर गोत्र होता है,
है ना, बहुत सारे ऐसे, वो सारे क्या है, ऋषि मुनियों के ही गोत्र है। तो वो कहाँ से, ये सब इनकी ब्रह्मा जी की ही संतानें हैं। ब्रह्मा, और ब्रह्मा जी किसकी संतान है? विष्णु की तो संतान। हमें तो ये नहीं पता ना कि हम सूर्यवंशी हैं या चंद्रवंशी हैं या यदुवंशी हैं, क्या है? ये आपको पता करना पड़ेगा कि आपका जो गोत्र है वो गोत्र में तो हमें पता है कि हम कौन से वंश का है, ये भी पता करना पड़ेगा ना, ये भी पता करना पड़ेगा कि कौन से वंश क्षत्रिय के है ना, हैं। क्षत्रिय है, हम लोग क्षत्रिय है, बस आपको पता करके क्या करना है? यही। जो भगवान की शरण में चला जाता है उसका कोई गोत्र नहीं होता, उसका एक ही गोत्र होता है, अच्युत गोत्र। अच्युत हमसे अब हम लोगों की, जैसे हमारा पूरा परिवार दीक्षित है, तो हमसे हम कोई अनुष्ठान भी करते हैं। अभी हमने नया घर लिया तो हमसे गोत्र पूछा गया पूजा की, तो हम अपना गोत्र, हालांकि हमारा जो भौतिक गोत्र है वो प्राशर है, लेकिन हम अपना गोत्र प्राशर नहीं बताते हैं, हमारा अच्युत गोत्र है। क्योंकि हमने सारे रीति रिवाज भी, अपने जो घर के रीति रिवाज है वो सब कुछ त्याग दिए हैं। हम अपने अच्युत गोत्र के अनुसार में हमने बच्चों की शादियां करी, वैष्णव रीति से ही करी, अपने कोई कस्टम्स हमने नहीं चलाए। क्योंकि आप अपने कस्टम्स करोगे ना, आपको एक पंडित कुछ कह देगा, आपके परिवार के जो 10 रिश्तेदार भी इकट्ठे होंगे ना, वो भी 10 अलग अलग बातें करेंगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए एक ही तरीका रखो, आप अच्युत गोत्र है और वैष्णव रीति से सारे कार्य कीजिए, आपका सब कार्य सफल हो जाएगा। और कुछ? चलिए माला करते हैं। पंचकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृत्त की जय, श्री प्रभुपाद की जय।